जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी राम लक्ष्मण द्वादशी पर सुनी जाने वाली कथा। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के व्रत का जितना महत्व है उतना ही महत्व भगवान राम और लक्ष्मण जी की द्वादशी तिथि का है। यह तिथि एकादशी के दूसरे दिन आती है। इस द्वादशी को चंपक द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान राम, लक्ष्मण और श्री कृष्ण भगवान तीनों की एक साथ बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। वहीं लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इस शुभ और विशेष दिन चंपा के फूलों के साथ ईश्वर का पूजन और श्रृंगार पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है और वह सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। इस दिन पूरी श्रद्धा व नियम के साथ पूजा करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप इस दिन मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। चंपक द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण, राम, लक्ष्मण की उपासना करें। पूजा की थाली में चंदन, चावल, धूप और दीप रखें। इसके पश्चात दीपक और अगरबत्ती जलाकर भगवान को चंपा के फूलों की माला पहनाकर मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद में पंचामृत का प्रसाद भगवान जी को चढ़ाएं। इसके बाद में राम लक्ष्मण की कहानी, तुलसी माता की कहानी और कृष्ण भगवान की कहानी और साथ ही एक भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण द्वादशी का व्रत किया था। व्रत की वजह से ही राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को अपने पुत्रों के रूप में प्राप्त किया था। इसी व्रत के महात्म्य के कारण उन दोनों का जन्म उनके यहाँ हुआ और तभी से ये व्रत भक्तों द्वारा रखा जाने लगा ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भक्त इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाते हैं ताकि भगवान की पूजा करके उनका आशीर्वाद ले सकें। यह व्रत सूर्योदय से अगले दिन सुबह सूर्योदय तक रखा जाता है। भगवान विष्णु, श्री राम और लक्ष्मण की पूजा की जाती है। श्री राम को समर्पित प्रार्थना और पूजा सुबह और शाम दोनों वक्त की जाती है। रामायण के बाल कांड का पाठ करना भी बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। व्रत के दौरान फल, दूध, साबूदाना, खिचड़ी और पानी की अनुमति होती है। ये आप ले सकते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित जोड़ों द्वारा स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिन दंपतियों को गर्भ धारण करने में परेशानी होती है वे संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। क्योंकि राजा दशरथ जो निसंतान थे उन्होंने इस व्रत को किया और उनके घर पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने जन्म लिया था। तो चलिए पहले सुनते हैं राम और लक्ष्मण की कहानी। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरी श्रद्धा से सुने, बीच में बातचीत बिल्कुल ना करें। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। एक नगर में एक जाट और एक जाटनी रहते थे। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर दूंगी, तुम नदी किनारे जाना, वहां पर राम लक्ष्मण आते हैं। तुम वहां जाकर कहना कि राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो जाट ने कहा ठीक है, रोटियां बनाकर दे दो, मैं जाकर आता हूँ। तो जाटनी ने रोटी बनाकर दे दी और जाट पूरे रास्ते इन पंक्तियों को रटता ही गया। पर जैसे ही नदी किनारे गया तो वहां जाकर भूल गया। वहां जाकर वो बोलने लगा कि लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम उसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में है। राम बोले नहीं नहीं,
इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें इसे कुछ तो देना पड़ेगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने थोथे बांस में कुछ सोने की मोहरें डालकर उसे दे दी। तो जाट उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे चोर मिले तो वो चोर वो मोहरें चुरा कर ले गए। जाट घर गया तो जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? तो जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर चले जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आई। तो जाट फिर से सारे रास्ते ये याद करता हुआ गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और वहां जाकर बोला कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो राम बोले कि हे लक्ष्मण, आज फिर ये व्यक्ति तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण बोला कि इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, मूर्ख मति वाला व्यक्ति है, कभी ये भी हो सकता है कि राम से बड़ा भी कोई हो। तो राम फिर बोले कि लक्ष्मण, तुम्हें इसने बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। जाट वहां से उस ईंट को लेकर चल पड़ा। रास्ते में फिर से उसे चोर मिल गए और लूट लिया। तो घर आने पर जाटनी ने फिर पूछा कि आज क्या मिला? तो जाट बोला कि मिला तो बहुत कुछ था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तो जाटनी बोली कि तुम वहां जाकर कहते क्या हो, मुझे बताओ। तो जाट बोला कि लो तुम भी सुन लो। जाट कहने लगा कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है दुनिया में? अब कल फिर जाना और फिर ठीक ठाक बोलना। तो अगले दिन जाट फिर गया और उसने जाकर ठीक से सही सही पंक्तियां बोली कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो लक्ष्मण बोला कि हे राम भैया, आज तो इसने आपको बड़ा बताया है, लगता है इसे अक्ल आ गई, आज तो आप इसे कुछ दो। तो राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास तो ये जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। तो जाट बड़बड़ करके जाने लगा और कहने लगा कि आज तो जाटनी ने उल्टी सीख दी थी, रोज सोना चांदी मिलता था और आज मिट्टी की डली मिलती है। तो फिर वह जैसे ही मिट्टी लेकर घर की ओर चला तो रास्ते में फिर से उसे चोर मिले। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? तो उसने मिट्टी दिखा दी। मिट्टी को देखकर वो कुछ नहीं बोले और अपने रास्ते से चले गए। अब जाट घर पहुंच गया तो जाटनी ने पूछा कि आज क्या लेकर आए हो? तो जाट ने कहा कि तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली लेकर आया हूँ। जाटनी बोली कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए, बाकी दिन तो खाली हाथ आते थे। वो मिट्टी की डली कुछ तो काम आएगी, मैं इसे चूल्हा लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। आप ऐसे करो, इसे तुलसी के पौधे के नीचे रख दो। तो जाट ने उसे तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया। शाम को दोनों सो गए। सुबह सवेरे जब उठे तो देखा कि वहाँ पर तो हीरे मोती जगमग कर रहे हैं। अब जाट को समझ में आ गया कि भगवान राम ही हैं जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वो सोना बन गई। यह देख दोनों बहुत ही खुश हुए। फिर रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, उसके बाद में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते और राम कहानियाँ सुनते। कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन में राम कहानियों को सुनता है उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।